जनवादी जन क्रांति यात्रा निकली है, उसका दूसरा चरण देवरिया से शुरू हुआ है और लखीमपुर में समापन हुआ। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं कि कोरोना काल में लाखों लोगों की जानें ऑक्सीजन के अभाव में चली गई। क्या इस बात टूट गया भाजपा की पूंजीवादी, सामंतवादी और जन विरोधी नीति के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वाधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा निकली है। और इस यात्रा के क्रम में हम लोग जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं कि कोरोना काल में लाखों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में जाने चली गई। क्या इस बात को लेकर के भाजपा चुनाव में आ सकेगी, जनता के बीच आ सकेगी? महंगाई कम करने के नाम पर आई थी, सबसे ज़्यादा महंगाई का दर भाजपा सरकार में बढ़ा। बेरोजगारी कम करने के नाम पर आई थी, बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा भाजपा सरकार में बढ़ा। गरीबी कम करने के नाम पर आई थी, गरीबी मिटाने के नाम पर आई थी, गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा इस सरकार में बढ़ी। नारी सम्मान के लिए आई थी, नारियों का सरेआम चीरहरण हुआ इस भाजपा सरकार में। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के नाम पर आई थी, सामाजिक न्याय को इतना कमज़ोर कर दिया कि आज बैकवर्ड और दलित आरक्षण की प्रासंगिकता खत्म हो गई। ये सारे सवाल लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इन सवालों को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है और 2022 के चुनाव का इंतजार कर रही है। 2022 में भाजपा जाएगी और समाजवादी पार्टी आएगी। जैसा कि आप बलरामपुर में 4 सीटें हैं विधानसभा की, तो आपका यात्रा यहाँ ही क्यों रहा? और क्या आप ये माना जाए कि जो आपका समाजवादी और जनवादी का गठबंधन है, तो यहाँ से जनवादी पार्टी का प्रत्याशी लड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी की यात्रा पहले चरण की बलिया से शुरू हुई, 16 जिला घूमते हुए लखनऊ गई। यह यात्रा हमारी 15 सितंबर से देवरिया से शुरू होते 9 जिलों की यात्रा करते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उतरौला में पहुँचे हैं और इसका समापन 1 अक्टूबर को है। 4 जिले और बचे हुए हैं, इनका भ्रमण करते हुए लखीमपुर में इसका समापन होगा। इसी क्रम में हमारा उतरौला आना हुआ और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी से हमारा पार्टी का गठबंधन लोकसभा में भी था और उन्होंने लोकसभा में भी 1 सीट जनवादी को दिया था और उन्होंने मुकम्मल भरोसा और विश्वास दिलाया है कि विधानसभा के चुनाव में भी जनवादी पार्टी को वाजिब हिस्सेदारी और भागीदारी देंगे और उत्तर प्रदेश में सम्मानजनक सीटें जनवादी पार्टी को गठबंधन में मिलेगी। आपका विधानसभा में मुद्दा क्या होगा चुनाव को लेकर? विधानसभा में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को 2000 पेंशन देंगे, जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी सरकार में चल रही थी उन सारी योजनाओं को वो पुनः चालू करेंगे, लैपटॉप देंगे, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए तमाम सारे योजनाएं हैं उनको सही ढंग से क्रियान्वित करेंगे और सबसे बड़ी बात, जो आज सामंतशाही है इस सामंतशाही को खत्म करेंगे। जैसा कि बेरोजगारी बात आप कर रहे थे, तो ये बलरामपुर अति पिछड़ा जिला है, यहाँ से हर विधानसभा से सैकड़ों हजारों लाखों लोग बाहर विस्थापित करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे? सरकार आने दीजिए, निश्चित तौर पर इस उतरौला और बलरामपुर जिले के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत होगी और यहाँ के नौजवानों को भी रोजगार देने के जो माध्यम बन सकते हैं उन माध्यम को इस बलरामपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हमारे नेता की सोच है, अखिलेश यादव जी का विजन है कि हमारा नौजवान अपने अपने क्षेत्रों में ही रोजगार पाए। वह माहौल तैयार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट लग सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमारे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, तो कितने सीटों पर आपका गठबंधन? आपने गठबंधन के बारे में सीटों का अभी जो फाइनलाइजेशन है यह सारा चीज़ अखिलेश यादव जी को तय करना है। हमारा इस समय का सिर्फ अभियान है कि जो वोट बीजेपी के पास था, जैसे इस बलरामपुर जिले में भी आपने देखा होगा कि विगत कई चुनाव से हमारा खुद का समाज, चौहान समाज 90% वोट 95% वोट भाजपा को देता था, लेकिन आज मेरे आने के बाद आप हमारे समाज के गांव में जाइए, पूरा का पूरा मेरा समाज भाजपा को छोड़ करके समाजवादी गठबंधन को वोट करेगा। तो अभी हमारा अभियान है भाजपा को कमजोर करना और समाजवादी जनवादी गठबंधन को मजबूत करना, जिससे 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बने। आरक्षण में आप आर्थिक व्यवस्था के साथ हैं या जातिवाद व्यवस्था के साथ हैं? देखिए, आरक्षण जो संविधान में वर्णित है वह शिक्षा के आधार पर है, नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आधार पर है, जाति के आधार पर है। आर्थिक आधार पर जो रिजर्वेशन EWS को दिया गया है हम उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे बैकवर्ड और दलित का आरक्षण जितनी भी भर्तियां आ रही हैं, किसी भी भर्ती में
बैकवर्ड का 27% रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, दलित का 22.5% आरक्षण पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आप जिसको आरक्षण दे रहे हो दो, लेकिन हमारे बैकवर्ड और दलित का हिस्सा मत खाओ, हम लोग इसके साथ हैं। जैसे आपके यहाँ उपाध्यक्ष यहाँ से अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, उन्होंने एक मुद्दा बताया है कि जैसे आपकी सरकार अगर बनती है तो पीओपी कारीगरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, तो ये क्या उनका अपना वो है या पार्टी का कुछ इसमें? देखिए, हमारे जो भी स्थानीय नेता होते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों का जो जनता की समस्याएं होती है, निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद वो हमारे नेता उन समस्याओं को दूर करेंगे और उन समस्याओं को लेकर के सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री से बात करके उन समस्याओं का निदान भी करेंगे। धन्यवाद।